पहाड़ पर घर, अ हाउस ऑन अ माउंटेन। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। दो दोस्तों ने पहाड़ पर एक छोड़ी हुई घर को देखने का फैसला किया। हालांकि अफवाह थी कि वो भूतिया था। उन्होंने पहाड़ के नीचे अपनी कार खड़ी की और फ्लैशलाइट और बैकपैक लेकर मोड़ीले रास्तों पर चल पड़े। वे घर पहुंचे और चरमराते हुए दरवाजा को खोल दिया। घर धूल और टूटे हुए फर्नीचर से भरा हुआ था। हर जगह मकड़ी के जाले और टूटे हुए सामान थे। दोस्तों ने आसपास देखने के लिए अलग अलग होने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि कुछ दिलचस्प या डरावना पाएंगे। उन्होंने 1 घंटे बाद लिविंग रूम में वापस आने का समझौता किया। जैक बेसमेंट में जा पहुंचा, जहां उसने एक जंगली हैच पाया जो एक सुरंग को लेकर जाती थी। उसने उसे खोला और अंदर घुस गया। वह उत्सुक था और देखना चाहता था कि वह उसे कहाँ लेकर जाती है। वह कुछ देर तक सुरंग के अनुसार चलता रहा, जब तक वह एक डेड एंड पर ना पहुंच गया। वह एक लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, प्रवेश ना करें। जैक ने चेतावनी को नज़रअंदाज किया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। उसने एक जोर से लात मारी, उम्मीद करते हुए कि वह उसे तोड़ देगा। अचानक उसने दरवाजे के पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। उसके बाद एक ठोकर। दरवाज़ा तेजी से हिला, जैसे कि कोई बाहर आना चाहता हो। जैक घबरा गया और हैच की तरफ भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाज़ा टूट चुका था और एक बड़े बालों वाला प्राणी जिसकी लाल आंखें, तेज दांतें, सुरंग से बाहर निकला। वह एक वेयरवुल्फ था और वह भूखा था। उसने जैक का पीछा किया जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिली एक कमरे में जा पहुंची, जहां उसे एक धूलदार ट्रंक मिला जो एक पैडलॉक से बंद था। उसने ताला तोड़ा और ट्रंक खोल दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह कुछ पुराने खजाने पाएगी। पुराने खजाने तो नहीं, बट उसके बजाय उसे एक ढेर हड्डियां और एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी उठाई, खोली और पढ़ने लगी। वह एक लड़की ऐना द्वारा लिखी गई थी जो 100 साल पहले इस घर में रहती थी। प्रिय डायरी, आज मेरा जन्मदिन है। मैं 16 साल की हो गई हूँ। मेरे पिता ने मुझे यह डायरी उपहार के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि मैं इसमें जो चाहूँ वह लिख सकती हूँ और वे कभी भी इसे नहीं पढ़ेंगे। वे बहुत दयालु और प्यारे हैं, मेरी माँ की तरह नहीं। वह क्रूर और घृणित है। वे हमेशा मुझे पीटती है और अटैक में बंद कर देती है। वह कहती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे सजा मिलनी चाहिए। वह मुझसे डरती है क्योंकि मेरे पास एक विशेष उपहार है। मैं भविष्य देख सकती हूँ और कभी कभी उसे बदल भी सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे यह शक्ति कैसे मिली या क्यों मिली, लेकिन मुझे पता है कि यह बुरा नहीं है। यह एक आशीर्वाद है और मुझे इससे एक अच्छे के लिए उपयोग करना है। लेकिन मेरी माँ नहीं समझती। वह सोचती है कि मैं एक अभिशाप हूँ और वह मुझे मारना चाहती है। वह कहती है कि वह मुझे जलाकर मार देगी, जैसे कि वे गांव में दूसरी चुड़ैलों के साथ किया करती थी। मुझे डर लगता है डायरी। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, खुश रहना है और प्यार पाना है। शायद किसी दिन मुझे यह सब मिलेगा। शायद किसी दिन कोई आएगा और मुझे इस नरक से बचाएगा। शायद किसी दिन तुम यह पढ़ोगे और मेरी कहानी जानोगे। शायद किसी दिन तुम मेरी मदद करोगे। कृपया डायरी। लिली को अपनी रीढ़ पर एक ठंडक महसूस हुई। उसने अगला पेज पलटा और एक खून का दाग देखा। वो आगे पढ़ती। प्रिय डायरी, आज वह दिन है। मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया। उसने मुझे तुम्हें लिखते हुए देखा और उसने तुम्हें मेरे हाथ से छीन लिया। उसने मेरा लिखा हुआ पढ़ा और वह पागल हो गई। उसने कहा कि मैं झूठी और एक गद्दार और शैतान की बच्ची हूँ। उसने कहा कि वह तुम्हें, मुझे
और इस घर की सभी चीजों को जला देगी। उसने मुझे नीचे खींचा और मुझे फायरप्लेस में फेंक दिया। उसने एक माचिस जलाई और उससे मुझ पे फेंक दिया। मैं चिल्लाई और रोई और दया की भीख मांगी, लेकिन उसने नहीं सुना। वह हंसी और कहा कि मुझे मरना ही है। वह कहती थी कि मैं एक चुड़ैल और चुड़ैलों को जलना ही है। वह कहती थी कि वह भगवान का काम कर रही है और वह उसे इनाम देंगे। वह कहती थी कि वह मेरी आत्मा और अपनी आत्मा को बचा रही है। वह कहती थी कि वह मुझसे प्यार करती है डायरी। वह कहती थी वह मुझसे प्यार करती है, जबकि वह मुझे चलते हुए देख रही थी। लिली भयभीत होकर डायरी गिरा देती है। उसने अपने पीछे एक गर्मी महसूस की और पलट कर देखा। ट्रंक में आग लग चुकी थी और लपटें बाकी कमरे तक फैल रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने उस पर मारा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। किसी को मदद के लिए ना आता देख लिली ने कमरे की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ जैक भी किसी को आसपास ना पाकर उसने उस वेयरवुल्फ से मुकाबला करने की सोची और एक बड़ा पत्थर से वार कर दिया। वो वेयरवुल्फ वही ढेर हो गया। इस प्रकार दोनों अपनी जान बचाते हुए हैरान परेशान लिविंग रूम में पहुंचे और अपने अनुभव को एक दूसरे को बताने लगे। दोनों ने वहां से तुरंत निकलने का फैसला किया और आगे से मनोरंजन या किसी अन्य कारण से भी अनजान जगह पर नहीं जाने का फैसला किया। तो दोस्तों, जीवन में मनोरंजन जरूरी है, पर अपनी जान के बदले कतई नहीं। आप कोई भी साहसिक काम करें, पर सावधानी अवश्य बरतें। किसी भी अनजान जगह, घर, जंगल आदि में जाने से पूर्व वहां के बारे में अच्छे से पता कर लें, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।